और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आज से 4 अप्रैल तक संसद चलेगा और संसद का बजट सत्र, जिसमें कई अहम बिल हैं, संसद में पेश करेगी सरकार। तो ये देखिए 4 अप्रैल तक चलने जा रहा है ये जो सेशन है सरकार का, संसद का, माफ कीजिएगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहेगी 4 अप्रैल तक। और ये दूसरा जो चरण है 11 बजे से इसको लेकर कार्यवाही का दौर शुरू होगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और आज से लेकर 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलता रहेगा। और सत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट जान लीजिए कि इसमें कई अहम बिल है जो संसद में पेश करेगी सरकार। आज से 4 अप्रैल तक चलेगा ये पूरा सेशन और इस महत्वपूर्ण चरण में आपको बता दें कि दीपक लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये दूसरा चरण है और इस सेशन में महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो पिछले बिल छूट गए थे, जिन पर चर्चा नहीं हो पाई, उनको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से सरकार रखेगी, सदन में बातचीत उन पर होगी, चर्चा होगी। फिलहाल और क्या एजेंडा रहेगा इसका? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि बजट सत्र का ये जो दूसरा चरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। चाहे हम पक्ष की बात कर लें या फिर विपक्ष की बात करें, तो दोनों के लिए ये जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये 4 अप्रैल तक ये आज से शुरू हुआ है और 4 अप्रैल तक ये सत्र होगा, जिसमें कह सकते हैं कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बड़े फैसले हैं जिसको लेकर के बातें की जा सकती है। खास करके यदि हम चर्चाएँ करें मणिपुर हिंसा को लेकर के, जब राष्ट्रपति शासन लागू किया, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होगा। साथ ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो रेसिप्रोकल ट्रैफिक की धमकी दी गई, इस पे चर्चा की जा सकती है। वहीं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर राजनीति हंगामा देखने को मिल सकता है। साथ ही कई ऐसे बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है। लेकिन वहीं हम यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो उनके पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो सदन में अपनी बातें रखेंगे। खास करके यदि हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पिछले कई सालों से चर्चा में रहा है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। इस सत्र के दौरान मणिपुर का बजट भी पेश होना है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर मणिपुर में किस तरह से बजट पेश किया जाता है। साथ ही वक्फ बोर्ड की बात करें स्वाति, तो वक्फ बोर्ड भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जिस तरह से संशोधन उसमें करने की बात की जा रही थी, जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन विपक्ष लगातार वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। विपक्ष अभी भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में नहीं आया है। तो किस तरह से विधेयक पास किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। साथ ही कई ऐसे बातें हैं जो आज सदन में रखी जाएगी और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने। अच्छा, ये बताइए कि दीपक, चूंकि सरकार महत्वपूर्ण बिलों को पेश करने के सेशन में पूरी तरह से कोशिश करेगी, विपक्ष कैसे रवैये में दिख सकता है? आक्रामक रवैया दिखेगा विपक्ष का? कौन कौन से मुद्दों को उठाया जा सकता है जो इन दोनों देश में चल रहे हैं? वो कौन से ज्वलंत मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार को घेरेगा इस बार विपक्ष? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से विपक्ष का चर्चा किया जाए तो इस बार विपक्ष भी सदन के अंदर काफ़ी मजबूती से है और हर एक सत्र के दौरान देखा जाता है कि कई मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा रहता है। लेकिन यदि हम बजट सत्र के दूसरे सेशन का जिक्र करें तो इसमें मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और अब मणिपुर का बजट भी पेश किया जाएगा सदन के अंदर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साथ ही देखा गया था कि जब अमेरिका का जो एक बयान सामने आया था, जब अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, हाथ में और पैर में बेड़ियां डाल करके, वो भी मुद्दा काफ़ी बड़ा बना था। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा किया था। किस तरह से भारत और अमेरिका की जो संबंध है उस पर भी सवाल खड़े किए थे और साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर के भी विपक्ष कई सवाल किए थे, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक समुदाय को लेकर के जो बनाया गया था, उसमें अब जो सत्ता में है वो उसमें संशोधन करके कुछ नया नियम उसमें लागू करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर के सदन में जोरदार हंगामे देखने को मिल सकता है और अब देखना ही होगा कि सत्ता पक्ष इस हमले को किस तरह से कंट्रोल करेगा, किस तरह से सत्ता पक्ष इन तमाम आरोपों का जवाब देगा। और खास करके गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने वाला होगा सदन के अंदर, जब वो मणिपुर पे बयान देंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। और साथ ही जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए दीपक।
तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उधर आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। नियम 267 के तहत